नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पंचायती राज से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच कौन बनी? तो हरियाणा में सबसे कम उम्र की पहली महिला सरपंच बनी ये आपकी रेखा रानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखा रानी। अब बात की जाए, रेखा रानी मात्र 21 वर्ष की आयु में महिला सरपंच बनी, पहली हरियाणा की। इनका संबंध है किस गांव से है? तो इनका संबंध है ये चापला मोरी गांव से है। किस गांव से है? चापला मोरी। और ये गांव किस जिले में पड़ता है? ये आपका फतेहाबाद जिले में पड़ता है। एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि राज्य व देश की प्रथम महिला सरपंच बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी राज्य व देश की पहली जो महिला सरपंच बनी थी ये कौन बनी थी? कम उम्र का पूछ लिया जाए तो रेखा रानी जी। अगर पूछा जाए कि राज्य व देश की प्रथम महिला सरपंच बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था ये आपकी धनपति जी को हुआ था। किसको हुआ? धनपति को। और इनका जो संबंध है असंध करनाल से है। इनका संबंध है वो असंध करनाल से है। अब बात की जाए कब बनी थी ये आपकी बनी थी 1977 में। 1977 में राज्य व देश की प्रथम महिला सरपंच बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज क्यों व कैसे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंचायती राज क्यों व कैसे नामक जो पुस्तक है ये हमारे बनारसी दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी बनी है? प्रदेश की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी बनी है? तो ये बनी है आपकी गांधीनगर ग्राम पंचायत, जो कि आपके हिसार में पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की प्रथम पंचायत जिसने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि गांव की बेटियों का विवाह उसी गांव में करवाया जाएगा जिसके घर में शौचालय होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा गोदिका गांव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोदिका ग्राम पंचायत, जो कि आपके सिरसा जिले में पड़ता है। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, गोदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है? तो हरियाणा में जो कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है? ये आपकी है तलवाड़ा ग्राम पंचायत, जो कि फतेहाबाद के अंदर पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलवाड़ा ग्राम पंचायत, फतेहाबाद। ऐसी पंचायत है जिसने हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सरपंच को चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित होने के कितने दिन के अंदर अपना पद छोड़ना होता है? तो सरपंच को चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित होने के 7 दिन के अंदर अपना पद छोड़ना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था कौन सी है? तो हरियाणा में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कौन सी है? ये आपकी त्रिस्तरीय है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। यानी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती राज में व्यवस्था है, त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरपंच से संबंधित धारा है। तो सरपंच से संबंधित जो धारा है ये आपकी धारा 8 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 8।
अगर ग्राम पंचायत का जो अनुच्छेद 40 है, इसमें भी ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश किसने की? तो सबसे पहले जो पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बलवंत राय मेहता ने 1957 में सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला है ये आपका यमुनानगर जिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यमुनानगर। और बात की जाए कितने गांव हैं यमुनानगर के, हरियाणा के किस जिले में गांव की संख्या सबसे कम है? किस जिले में गांव की संख्या सबसे कम है? तो ये आपकी रोहतक के अंदर। कहाँ पर? रोहतक के अंदर। और रोहतक के अंदर कितने गांव हैं? ये आपके 143 गांव हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो आपका यमुनानगर। और हरियाणा में कम गांव वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका रोहतक 143 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में महिला सरपंचों को महिला सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, स्वस्थ पोषण, पर्यावरण संरक्षण व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदत्त पुरस्कार है। तो ये आपका है सन्नो देवी पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन्नो देवी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पंचायती राज का मध्य स्तर है। राज्य में पंचायती राज का मध्य स्तर है, तो ये मध्य स्तर कौन सा है पंचायती राज का? तो मध्य स्तर है आपका पंचायत समिति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायत समिति। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था सन्नो देवी पुरस्कार। तो सन्नो देवी कौन थी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सन्नो देवी कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक ग्राम सभा वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक ग्राम सभा वाला जिला है गुरुग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने 1972 में किस समिति का गठन किया? तो 1972 में किस समिति का गठन किया था? तो ये आपका किया था मांडू सिंह मलिक समिति। मांडू सिंह मलिक समिति का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांडू सिंह मलिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांडू सिंह मलिक समिति की सिफारिश पर 1973 में किसे समाप्त कर दिया था? तो ये आपके जिला परिषद को समाप्त कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस मुख्यमंत्री ने सरपंच चुनने का अधिकार पुनः पंचों को दिया था? तो सरपंच चुनने का जो अधिकार था वह पुनः पंचों को दिया था। तो ये आपके चौधरी बंसीलाल जी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौधरी बंसीलाल। अब बात की जाए चौधरी बंसीलाल जी, इनकी पार्टी का क्या नाम था? तो हरियाणा विकास पार्टी। चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। और इन्हें हरियाणा का लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस मुख्यमंत्री ने पंचायती राज एक्ट में सुधार करके पंचों से सरपंच चुनने का अधिकार वापस ले लिया था? तो पंचों को सरपंच चुनने का जो अधिकार था ये दिया किसने था? चौधरी बंसीलाल जी ने। कब दिया था? 1971 में। और वापस किसने लिया था? ये आपका चौधरी देवीलाल जी ने 1978 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौधरी देवीलाल जी। और इन्होंने 1978 में ये अधिकार वापस ले लिया। पंचों को सरपंच चुनने का जो अधिकार था ये आपके बंसीलाल जी ने दिया, और इसे वापस किसने लिया? ये चौधरी देवीलाल जी ने 1978 में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस मुख्यमंत्री ने सरपंचों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया था?
तो ये आपके चौधरी भजन लाल जी ने 1991 में सरपंचों का जो कार्यकाल था 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौधरी भजन लाल जी, जिसे हरियाणा का चाणक्य से कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौधरी भजन लाल। और इन्होंने 1991 में सरपंच का जो कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया था। पंचायती राज अधिनियम की किस धारा का संबंध ग्राम पंचायत के पंच तथा सरपंच के पद अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित है? तो ये आपके धारा 9 में अंदर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों में 1/3 स्थान यानी 33% महिलाओं के लिए आरक्षित का प्रावधान किस प्रावधान से संबंधित धारा कौन सी है? तो ये आपकी धारा 9 के भाग 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 9 के दूसरे भाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशु मेलों से जो आय प्राप्त होती है उसका कितने प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत या जिला परिषद का होता है? तो ये आपका हो जाएगा 20% भाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20% भाग। अब बात की जाए पशु मेले, तो हरियाणा में पशुओं का जो मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? ये आपका जहाजगढ़ के अंदर लगता है, और जहाजगढ़ आपका झज्जर जिले में पड़ता है, जहाजगढ़। अगर पूछ लिया जाए भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये बिहार के सोनपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिया जाता है चौधरी देवीलाल पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौधरी देवीलाल पुरस्कार, और इसमें 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 23 क में किसका प्रावधान किया गया है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 23 क में किसका प्रावधान किया गया है? तो ये आपका किया गया है राज्य वित्त आयोग का। किसका? राज्य वित्त आयोग का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो हरियाणा में जो प्रथम पहली बार राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया गया वो कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ये हो जाएगा 31 मई 1994। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए, 31 मई 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज में पंचायत का अर्थ क्या है? तो पंचायती राज में जो पंचायत शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 5 की सभा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 की सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज में राज शब्द का अर्थ है। तो पंचायती राज में राज शब्द का अर्थ है हमारा, तो इससे अर्थ है रूल से, रूल नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूल। राज शब्द का अर्थ है पंचायती राज में रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपकी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पे? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अब बात की जाए सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है? शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने की बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना, यानी ग्राम स्तर पर विकास करना। और ये सब चीज़ें हैं ये एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर अलग अलग पार्टों में इसे डिवाइड किया गया, जैसे केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक, और राज्य से जिले में, और जिले से ग्राम स्तर तक चीज़ों को पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो पंचायती राज प्रणाली का जो सिद्धांत था वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर था। अब बात की जाए सत्ता का केंद्रीकरण में क्या होता है कि जो पावर होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हरियाणा में पंचायती राज का वास्तुकार जनक कहा जाता है। तो हरियाणा में पंचायती राज का जो वास्तुकार किसे कहा जाता है, ये आपका बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाता है यह आपके प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, यानी गुप्त मतदान, गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। तो पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है ये आपका आयुक्त या कमिश्नर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुक्त कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज है ये आपका राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली आधारित होती है। तो पंचायती राज जो प्रणाली है ये आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर आधारित होती है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक निकाय है। तो जो पंचायती राज प्रणाली है इसका प्राथमिक निकाय क्या है, ग्राम पंचायत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली का प्राथमिक स्तर है। तो पंचायती राज प्रणाली का जो प्राथमिक स्तर है ये आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। मध्यम स्तर पूछ लिया जाए तो आपका पंचायत समिति, और उच्च स्तर पूछ लिया जाए तो जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली का उच्च स्तर है। तो पंचायती राज प्रणाली का उच्च स्तर है आपका जिला परिषद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती चुनाव किसकी रेखदेख में होते हैं। तो पंचायती चुनाव होते हैं ये आपके किसकी रेखदेख में होते हैं, ये आपके होते हैं राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो साधन है वो कौन सा है, ये आपका है ग्राम सभा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत में कौन उप सरपंच का चयन करता है। तो ग्राम पंचायत के अंदर कौन उप सरपंच का चयन करता है, ये आपके नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। सरपंच का चयन नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था। तो पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग कहा था ओपी वर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओपी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत समिति की अनुशंसा किसने की थी। तो पंचायत समिति की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1977 में जनता दल सरकार ने पंचायती राज में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया था। तो जनता दल सरकार ने 1977 में पंचायती राज में सुधार के हेतु जो गठन किया था समिति का, वो थी आपकी अशोक मेहता समिति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद का जो सुझाव दिया था ये किस समिति ने दिया था। तो ये आपका दिया था, किस समिति ने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विस्तरीय पंचायती राज यानी जिला परिषद व मंडल पंचायत का सुझाव किसने दिया था? तो ये आपकी अशोक मेहता समिति ने 1977 के अंदर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, अशोक मेहता समिति 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने का वह नियमित चुनाव करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये आपका दिया था जीबी के राव समिति ने 1985 में। जीबी के राव समिति 1985। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीबी के राव समिति 1985 में ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952। 2 अक्टूबर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तब हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगर बात की जाए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो पंचायती राज संस्थाएं होती है वो अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? तो ये आपकी सरकारी अनुदान पर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत के अंदर जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था चेन्नई के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई यानी मद्रास के अंदर पहला नगर निगम भारत में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायत समिति का जो गठन होता है ये आपका प्रखंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रखंड स्तर पर। और जो ब्लॉक स्तर का अधिकारी होता है वो होता है आपका BDPO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, और जिला स्तर पर DDPO। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो ये आपका 6 महीने के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, राज्य के स्मार्ट गांव व शहरों को बसाने में मदद करने वाला देश है? तो हरियाणा राज्य में स्मार्ट गांव व शहरों को बसाने में मदद करने वाला देश है आपका कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत जल्द मिलेंगे साथियों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।